हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टिश्यू। टिश्यू क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, और टिश्यू के क्या फंक्शन है, और एनिमल में, प्लांट में किस तरीके के डिफरेंट टाइप का टिश्यू पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग स्लाइड पे। पहला समझते हैं कि टिश्यू होता क्या है। कह रहा है ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर शेप एंड फंक्शन एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर शेप एंड फंक्शन एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है जिसका ओरिजिन क्या है? सिमिलर है, और फंक्शन भी क्या है? पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। डिफरेंट टाइप का ग्रुप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मिल करके, तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। जब जिस बायोलॉजी का वह ब्रांच जिसमें हम लोग टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। अब ये सर समझ में नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं आप, ठीक है, लाइन समझ में नहीं आया, तो इसको हम बेसिक से समझते हैं। पहले हम लोग पहले से जानते हैं कि सेल क्या होता है। सेल क्या होता है? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जब बहुत सारे सेल्स ग्रुप में आते हैं, बहुत सारे सेल्स ग्रुप में आते हैं, तो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? इस ग्रुप को टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिल करके वर्क करते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर कहलाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गन बोलते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन साथ में मिल करके काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम। क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। और जब ऑर्गन सिस्टम आपस में मिल करके वर्क करता है तब एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, तब एक ऑर्गेनिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? एक ऑर्गेनिज्म कहलाता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि ये ऑर्गेनिज्म किससे बना, तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम से बना। ये ऑर्गन सिस्टम किससे बना? तो ऑर्गन से बना। और ये ऑर्गन किससे बना? तो टिश्यू से बना। और जबकि सेल हमारा क्या है? ये तो बेसिक है, फंक्शन यूनिट है। तो हम लोगों को पढ़ना इसी टिश्यू के बारे में कि टिश्यू क्या, इसका इंपॉर्टेंस है। तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म के सीरीज़ में, जिस ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन में इस टिश्यू का भी रोल है। इस टिश्यू से फ़ायदा क्या हुआ कि बहुत सारे सेल्स जब आपस में ग्रुप हुए तो टिश्यू कहलाया, और इस टिश्यू ने क्या किया? डिवीज़न ऑफ लेबर कर लिया। क्या कर लिया? डिवीज़न ऑफ लेबर, मतलब काम का बंटवारा। क्या हो गया? काम का बंटवारा हो गया। बहुत सारे सेल्स आपस में मिल करके काम को बांट लिए। जैसे एक प्लांट का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, तो प्लांट में क्या होता है? रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है। तो जो रूट का टिश्यू है वो अपने आप को बोल दिया कि भैया मैं क्या करूँगा? वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करूँगा। जो लीफ का टिश्यू है वो बोल रहा है कि मैं खाना बना करके दे दूँगा। ठीक है, स्टेम बोल रहा है कि हम ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर दूँगा। तो इस तरीके से प्लांट का जो डिफरेंट टिश्यू था, डिफरेंट सेल्स था, वो ग्रुप बना करके एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने लगा। ठीक है, और इसमें क्या हो गया? डिवीज़न ऑफ लेबर हो गया। मतलब प्लांट के हर ऑर्गन का, हर टिश्यू अलग अलग काम परफॉर्म करने लगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। पहले हम लोग कुछ डिफरेंस समझते हैं कि एनिमल और प्लांट टिश्यू में क्या डिफरेंस होता है। हम लोग आप जैसे एग्जांपल में एक एनिमल को और एक प्लांट को जब कंपेयर करते हैं तो एक एनिमल मूव करता है, उसके पास मसल्स होता है, जबकि एक प्लांट मूव नहीं करता। तो उसके अंदर जो टिश्यू होगा, एक एनिमल के अंदर जो टिश्यू होगा, वो एकदम टोटली क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग इसमें थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू आर डेड। ज़्यादातर प्लांट टिश्यू क्या होते हैं? वो डेड होते हैं। वाइल मोस्ट ऑफ द एनिमल टिश्यू आर लिविंग। जो एनिमल का टिश्यू होता है वो क्या होता है? लिविंग होता है, और प्लांट का टिश्यू डेड होता है। द प्लांट टिश्यू आर जनरली सपोर्टिव इन फंक्शन। प्लांट क्या है? हमेशा एक जगह बेचारा खड़ा रहता है। ठीक है, तो उसको सपोर्ट चाहिए, मजबूती चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए। तो कह रहा है कि जो प्लांट का जो टिश्यू होगा वो जनरली क्या होगा? सपोर्टिंग फंक्शन होगा, नॉन कंट्रैक्टाइल होगा। हमारी तरह हमारे मसल्स में जैसे कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, देयर इज अ नो कंट्रैक्शन इन द प्लांट टिश्यू। ठीक है, नीड लेस एनर्जी। हम लोगों की तरह वो बातें नहीं करता है, मूव नहीं करता है। ठीक है, हम लोगों की तरह चीज़ों को एनालाइज नहीं करता है, देखता नहीं है, तो उसको लेस एनर्जी चाहिए। ठीक है, वाइल एनिमल टिश्यू इज जनरली कॉन्ट्रैक्टाइल। एनिमल टिश्यू क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, कंडक्टिव होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में मैसेज एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाता है। ठीक है,
तो कंडक्टिव भी होता है, ट्रांसपोर्टिव भी होता है। हमारे बॉडी में ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जाता है, मिनरल और न्यूट्रिशन को कैरी करता है, ठीक है। फंक्शन है इन एंड नीड मोर एनर्जी। जो एनिमल का टिश्यू है उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि एनिमल मूवमेंट शो करता है, टॉकिंग करता है, स्पीच देता है, मतलब सोचता है, किसी चीज़ पे एनालाइज करता है, उसके बॉडी में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो टोटली क्या है, प्लांट और टिश्यू जो है टोटली डिफरेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों में रिक्वायरमेंट क्या है, अलग अलग है, ठीक है। दोनों का नीड क्या है, अलग अलग है। इन प्लांट्स देयर आर डिस्टिंक्ट डिमार्केशन बिटवीन डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन। प्लांट में क्या होता है, प्लांट में हम लोग पढ़ेंगे कि दो तरीके का सेल्स होता है। एक सेल्स हमेशा डिवाइड करता है, एक सेल परमानेंट हो जाता है, डिवीजन की क्षमता को, डिवीजन का जो पावर उसको लूज कर देता है। लेकिन एनिमल में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। वाइल सच डिमार्केशन इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में या एनिमल टिश्यू में ऐसा नहीं होता। द ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन ओनली वाइल द सेलुलर ग्रोथ इज यूनिफॉर्म इन एनिमल। कह रहा है प्लांट्स का कोई एक सेल है, प्लांट का कोई एक जो अलग अलग ऑर्गेन है वो अलग तरीके का ग्रोथ शो करता है, लेकिन हम लोगों में क्या है, ग्रोथ एक डिफिनिट है, ठीक है। प्लांट में क्या है, उसका जो ग्रोथ है वो डिफिनिट नहीं है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर फिक्स इनटू द सॉइल। जनरली प्लांट क्या होता है, फिक्स होता है सॉइल में, और नॉन मोटाइल एक्सेप्ट सम लोअर प्लांट्स, एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास, वोल्वक्स। कर रहा है मोस्ट ऑफ द प्लांट क्या होता है, वो नॉन मोटाइल होता है, वो मूव नहीं करता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास, वोल्वक्स, ये सब क्या है, ये सब एल्गी है, लोअर ऑर्गेनिज्म में ये लोग आते हैं, ठीक है। वाइल कह रहा है मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर मोटाइल। ज़्यादातर एनिमल क्या होता है, मोटाइल होता है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल है स्पॉन्ज। स्पॉन्ज भी क्या आता है, लोअर एनिमल्स में आते हैं, तो ये नॉन मोटाइल होते हैं। तो हमारे प्लांट में भी कुछ एक्सेप्शन है और एनिमल में भी कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन आपको ये मैक्सिमम चीज़ें आपको याद रखना है कि प्लांट क्या होता है, जनरली नॉन मोटाइल होता है, एनिमल क्या होता है, मोटाइल होता है, ठीक है। तो ये था कुछ डिफरेंसेस कि भाई एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू में क्या डिफरेंस है। तो आज के लेक्चर में हम लोग मोस्टली क्या मतलब हम लोग इसी प्लांट टिश्यू के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो ये लेक्चर है वो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में कि प्लांट में किस तरीके का टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में दो तरीके का टिश्यू है, एक को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरे को बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। मतलब ये जो पिछले स्लाइड पे हमने एक लाइन पढ़ा था कि प्लांट टिश्यू में एक डिमार्केशन होता है। प्लांट टिश्यू में क्या होता है कि कुछ सेल्स डिवाइडिंग होते हैं, कुछ नॉन डिवाइडिंग होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लांट टिश्यू में दो तरीके का टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। इन दोनों को पहले समझो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में क्या अंतर है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वह टिश्यू है जो हमेशा डिवाइड करता है, डिवीजन की क्षमता को पकड़े हुआ है, मतलब ये सेल्स 1 से 2 बनेगा, 2 से 4, इस तरीके से डिवीजन स्टार्ट है इसमें। लेकिन परमानेंट टिश्यू क्या है कि ये डिवीजन की क्षमता को लूज कर दिया, ये परमानेंट हो चुका है और ये किसी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये नीचे आने से पहले ये समझो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और प्लांट टिश्यू में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। डिवीजन ऑफ पावर की बात करेंगे तो जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो थ्रू आउट लाइफ क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है और प्लांट के ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, ठीक है। जबकि परमानेंट टिश्यू क्या है, लॉस द पावर ऑफ डिवीजन सो डू नॉट हेल्प इन द ग्रोथ। जो परमानेंट टिश्यू है उसने क्या कर लिया, पावर ऑफ डिवीजन को लूज कर दिया। नेचर ऑफ सेल्स की बात करेंगे तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, वो जनरली लिविंग होता है, लेकिन परमानेंट टिश्यू लिविंग भी हो सकता है और डेड भी हो सकता है। दोनों में पहले डिफरेंस समझेंगे, फिर आगे क्लासीफाई करेंगे। शेप ऑफ सेल की बात करते हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ओवल भी हो सकता है, राउंडेड भी हो सकता है, पॉलीगोनल भी हो सकता है, और ये भी सेम ओवल, पॉलीगोनल, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है। सेल वाल की बात करते हैं तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसका सेल वाल क्या होता है, थीन होता है और सेलुलोज का बना होता है, और इसका थिक और थीन दोनों हो सकता है। इसमें सेलुलोज भी हो सकता है, पेक्टिन भी हो सकता है, हेमी सेलुलोज भी हो सकता है, लिग्निन भी हो सकता है परमानेंट टिश्यू में, ठीक है। साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, नॉन वैक्यूलेटेड है। आपने सेल में पढ़ा था कि जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा सा लार्ज वैक्यूल होता है जिसमें वो वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है, ठीक है। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये क्या कर रहे हैं, बार बार डिवाइड कर रहे हैं, 1 से 2 हो जा रहे हैं, तुरंत
एक डिवीज़न हुआ तुरंत डिवाइड कर जा रहा है। तो इनको क्या होगा, अगर इसमें वैक्यूल होगा तो सेल के डिवीज़न में क्या करेगा, रुकावट आएगा, ठीक है। इसलिए ऐसे टिश्यू में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल नहीं होता है, क्योंकि सेल बार बार डिवाइड कर रहा है, इसको किसी चीज़ को स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं है। जबकि जो हमारा परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू में क्या है, वैक्यूलेटेड है। ये इंटरसेल्यूलर स्पेस की बात करेंगे तो इनके जो सेल्स होंगे उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, तो इंटरसेल्यूलर स्पेस क्या होगा, एब्सेंट होगा, और परमानेंट में प्रेजेंट होगा। तो ये हुआ हमारा सिंपल सा कंपैरिजन कि भाई प्लांट में दो तरीके का टिश्यू होता है, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है सर, और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। तो हमने आपको सिंपल सा समझाया कि भैया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में क्या अंतर है, कि दोनों में क्या डिफरेंस है, एक डिवाइड करता है, एक डिवाइड नहीं करता, एक में वैक्यूल नहीं होता, एक में वैक्यूल होता है, एक का सेल वाल पतला होता है, एक का सेल वाल मोटा और पतला दोनों हो सकता है। ये जनरली लिविंग होता है, वो डेड भी हो सकता है और लिविंग भी हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पढ़ेंगे, देन परमानेंट टिश्यू को पढ़ेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फिर कितने तरीके का होता है सर, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ना, पोजीशन के आधार पर, किस आधार पे, कि प्लांट के किस पार्ट में ये सेल या टिश्यू अवेलेबल है, प्रेजेंट है, पाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसको, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा टिश्यू है, जो बार बार डिवाइड करता है, प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसमें आता है पहला एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकेलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। अब इसको समझते हैं एक एक करके कि ये क्या है, ठीक है। पहला आता है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसमें हम लोगों ने कहा कि एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकेलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। इसको समझने के लिए यहाँ पे इस डायग्राम से हमको समझना पड़ेगा कि ये मान लो एक प्लांट है, क्या है, एक प्लांट है, ठीक है। तो इस प्लांट में हमको समझना है कि सर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ है। तो हमने कहा पहला आपको कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द पोजीशन, मतलब पोजीशन के आधार पे 3 तरीके का होता है। एक को बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम, क्या बोलते हैं, एपिकल। देखो एपिकल का मतलब क्या होता है, एपेक्स होता है। एपिकल का मतलब एपेक्स, एपेक्स का मतलब ऐसे समझो टिप, मतलब प्लांट का जो भी टिप वाला रीजन है। तो ये एक मान लो प्लांट है, इस प्लांट का ये वाला टिप रीजन है, और रूट का भी ये टिप वाला रीजन है, ठीक है। ये रूट का, ये हर रूट जो निकला हुआ नीचे अंडरग्राउंड रूट है, इसके ये वाला क्या है, ये सब टिप है इसका। इस टिप पे क्या मिलेगा हमको, एपिकल मेरिस्टेम मिलेगा। क्या मिलेगा, एपिकल मेरिस्टेम मिलेगा, ताकि ये सेल को क्या करे, ग्रोथ करा सके, ठीक है। दूसरा आता है हमारा लेटरल मेरिस्टेम। क्या आता है, लेटरल मेरिस्टेम। ये प्लांट के लेटरल साइड में मिलेगा। किसमें मिलेगा, लेटरल साइड में मिलेगा। इसको ऐसे समझो कि ये एक प्लांट है, ये मान लो इसका रूट है, ठीक है। और यहाँ पे हमने कहा कि इसके टिप पे कौन है, इसके टिप पे कौन है, इसके टिप पे है एपिकल मेरिस्टेम। जब मान लो ये एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड करेगा, ये एपिकल मेरिस्टेम जब डिवाइड करेगा तो क्या करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा। बिल्कुल सर, अपना नंबर बढ़ाएगा। जब ये अपना नंबर बढ़ाएगा तो प्लांट का क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लांट का लेंथ बढ़ गया, लेंथ इंक्रीज कर गया, लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो एपिकल मेरिस्टेम क्या कराता है, प्लांट का लेंथ बढ़ाता है, ठीक है। नीचे भी मान लो यहाँ पे कोई क्या है, एपिकल मेरिस्टेम है, तो ये भी तो डिवाइड करेगा ना, डिवाइड करेगा तो ये भी क्या कर रहा है, प्लांट का लेंथ बढ़ा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बढ़ा रहा है, सूट में बढ़ा रहा है ना, तो इसको बोलेंगे सूट एपिकल मेरिस्टेम। सैम भी बोल सकते हैं उसको, सूट एपिकल मेरिस्टेम। नीचे वाले को क्या बोल सकते हैं, RAM, रैम भी बोल सकते हो। रूट एपिकल मेरिस्टेम, मतलब रूट वाले रीजन पे है तो रूट बोल दिया, सूट वाले रीजन पे है तो सूट बोल दिया। तो इसको क्या बोलेंगे, सूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम ही है, सूट पे है तो सूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट पे है तो रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, प्लांट में प्लांट का लेंथ बढ़ा रहा है। क्या बढ़ा रहा है, प्लांट का लंबाई बढ़ा रहा है, हाइट बढ़ा रहा है। तो प्लांट का जब हाइट बढ़ता है, लंबाई बढ़ता है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है, तो ये प्लांट का क्या करता है, प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करता है। क्या करता है, प्लांट के प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करता है। सेकेंड आता है हमारा लेटरल मेरिस्टेम। क्या आता है, लेटरल मेरिस्टेम। मान लो ये क्या है, ये एक लकड़ी है, मान लो इस प्लांट को हमने यहाँ से कट किया, क्रॉस सेक्शन किया, ठीक है। और ये जो हमारा लेटरल मेरिस्टेम है वो साइड में है, लेटरल साइड में प्रेजेंट है। तो लेटरल साइड पे प्रेजेंट है, तो आपको पता है कि प्लांट का गर्थ, मोटाई भी तो बढ़ता है ना। तो इस लेटरल मेरिस्टेम की वजह से जब ये लेटरल मेरिस्टेम डिवाइड करेगा
डिवाइड करेगा, 1 से 2 बनाएगा, 2 से 4 बनाएगा, ठीक है, डिवाइड करेगा तो क्या होगा, इस प्लांट का गर्थ, इस प्लांट का क्या बढ़ेगा, मोटाई बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, मोटाई बढ़ जाएगा। तो लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है, प्लांट का गर्थ इंक्रीज कराता है। क्या इंक्रीज कराता है, प्लांट का गर्थ, प्लांट की मोटाई, ठीक है। और जब प्लांट की मोटाई बढ़ती है, गर्थ बढ़ती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी ग्रोथ। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ इसको बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। तो याद रखना है कि एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ कराता है और लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, याद रहेगा। उसके बाद हमारा आता है तीसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। कौन आता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जनरली सभी प्लांट्स में नहीं पाया जाता है, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जनरली सभी प्लांट्स में नहीं पाया जाता है। कुछ प्लांट्स में ये देखने को मिलता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कुछ प्लांट में मिलता है, जैसे हो गया बम्बू हो गया, मेज हो गया, ठीक है। इन सब प्लांट में केन शुगर, जिस प्लांट में नोड और इंटरनोड का कॉन्सेप्ट होता है। अब ये नोड और इंटरनोड क्या होता है, कुछ प्लांट में आप इस तरीके का लाइन देखे होंगे, दिस लाइन इज कॉल्ड नोड। इस लाइन को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। नोड क्या है सर, नोड वह रीजन है जहाँ से किसी प्लांट का बर्ड या लीफ निकलता है। नोड वह रीजन है जहाँ से कोई बर्ड या लीफ निकलता है, उस रीजन को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। और दो नोड के बीच में क्या होता है, दो नोड के बीच के रीजन को क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। तो ये जो हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ये क्या कहाँ प्रेजेंट होता है, इसी नोड के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। कुछ बुक में लिखता है कि इंटरनोड के बेस पे होता है और कुछ बुक में लिखता है कि नोड पे होता है। तो ये क्या करता है, मान लो इसको ये इंटरनोड है तो इंटरनोड का यही बेस कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन प्रेजेंट होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कैसा मेरिस्टेम है, कैसा मेरिस्टेम है, कैसा मेरिस्टेम है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। कैसा मेरिस्टेम है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है, नॉट परमानेंट है। तो इसका मतलब क्या होगा, डिवाइड करेगा। डिवाइड करेगा मतलब अपना संख्या बढ़ाएगा, डिवाइड करके अपना संख्या बढ़ाएगा, तो इससे क्या होगा, प्लांट का लेंथ बढ़ेगा, प्लांट का हाइट बढ़ेगा। तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी क्या किया, प्राइमरी ग्रोथ कराया। कौन सा ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ, प्लांट का प्राइमरी ग्रोथ कराता है कौन, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसको और समझना है तो ऐसे याद रखो कि मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 तरीके का था। पहला था एपिकल मेरिस्टेम, दूसरे का नाम क्या है, लेटरल मेरिस्टेम। इसको छोड़ दो, पहले इंटरकैलरी लिख लो, इसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरे को क्या बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टेम। अब किसका क्या रोल है, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या कराता है, प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ कराता है। क्या कराता है, प्राइमरी ग्रोथ, मतलब प्लांट का लेंथ बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, लेंथ। और लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ कराता है प्लांट के अंदर। क्या कराता है, सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, मतलब प्लांट का गर्थ बढ़ाता है। और ये भी याद रखना, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्राइमरी ग्रोथ कराता है उसको प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं, और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या जो टिश्यू सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहना हम चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे थे हम लोग इस स्लाइड पे कि भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने तरीके का है, 3 टाइप का है। किस आधार पे भैया, बेसिस मतलब क्या है, पोजीशन के आधार पर कि कौन से पोजीशन पे है। तो एपेक्स पे रहेगा तो एपिकल, बेस पे या इंटरनोड पे रहेगा तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और लेटरल साइड में रहेगा तो लेटरल मेरिस्टेम। और यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम हमने आपको समझाया कि जो टिश्यू, जो सेल, जो टिश्यू प्लांट का प्राइमरी ग्रोथ कराता है उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी मेरिस्टेम, और जो सेकेंडरी ग्रोथ कराता है उसको बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो ये था हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसमें हम लोगों ने 3 टिश्यू के बारे में पढ़ा। पहला एपिकल मेरिस्टेम,
It lies at the apices of root, stem and stem branches. It help in longitudinal growth called primary growth. इंटरकेली मेरिस्टेम कहाँ था? इट लाइज बिलो द बेसेस ऑफ इंटरनोड ऑफ स्टेम ऑफ ग्रासेस. ये कहाँ मिलता है? ज़्यादातर ग्रासेस में देखने को मिलता है. इट हेल्प्स इन लॉन्गिट्यूडनल और प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, एडिंग प्राइमरी टिश्यू. लेटरल मेरिस्टेम कहाँ होता है? इट लाइज ऑन द लेटरल साइड. स्टेम रूट के लेटरल साइड में मिलता है और ये क्या करता है? प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ कराता है. ठीक है, तो हम लोगों ने प्लांट में दो टिश्यू देखा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू. जिसमें से हमने परमानेंट टिश्यू के बारे में एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकेली मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम को अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर लिया. अब आते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू में. परमानेंट टिश्यू क्या था? जो डिवीजन के क्षमता को, डिवीजन का जो एबिलिटी है उसको लूज कर दिया था. पावर ऑफ डिवीजन इसके अंदर नहीं है. अब ये किसी पार्टिकुलर फंक्शन को पकड़ लिया है और उसको परफॉर्म कर रहा है. तो परमानेंट टिश्यू भी दो तरीके का होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू या कंपाउंड परमानेंट टिश्यू. तो अब इसको समझते हैं कि सर सिंपल परमानेंट टिश्यू और कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है, इसको देखते हैं. ठीक है, चलो. सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है? परमानेंट टिश्यू वैसा टिश्यू जो डिवीजन के प्रोसेस को छोड़ चुका है. ठीक है, लूज कर चुका है. ठीक है, ये भी दो तरीके का है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कंपाउंड. सिंपल परमानेंट टिश्यू उसको बोलेंगे जो सिर्फ एक ही तरीके के, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल. ठीक है, मान लो ये सेल का ग्रुप है, इसमें जो भी सेल्स हैं वो एक ही तरीके का है, एक ही तरीके का सेल्स है. ठीक है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सॉरी सिंपल परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू ही है लेकिन सिंपल है. सिंपल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जितने भी इसमें सेल्स हैं वो एक ही तरीके के हैं. ठीक है, लेकिन कंपाउंड परमानेंट टिश्यू कैसा होगा? मेड अप ऑफ मोर देन टू टाइप्स ऑफ या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर के बना हुआ है. मान लो ये है ग्रुप ऑफ सेल. ग्रुप ऑफ सेल को तो टिश्यू बोलते हैं, तो परमानेंट टिश्यू है. लेकिन इसमें क्या हुआ? कुछ सेल्स हमारा ऐसा है. ठीक है, कुछ सेल्स हमारा ऐसा है. ठीक है, कुछ सेल्स हमारा इस तरीके का है. तो यहाँ पे क्या है? एक तरीके का सेल आपस में मिल करके ये इस टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं किया है. यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सेल्स मिल करके इस टिश्यू का फॉर्मेशन किया है. तो इसको बोलेंगे कंपाउंड परमानेंट टिश्यू. ठीक है, तो इतना समझ में आया कि सिंपल परमानेंट टिश्यू और कंपाउंड परमानेंट टिश्यू किसको बोलते हैं? जो एक ही तरीके के टिश्यू से मिलकर के बना उसको सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक से ज़्यादा से मिलकर के बना होता है उसको कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलेंगे. ठीक है, चलो यहाँ पे आओ. हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू और कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू या कंपाउंड परमानेंट टिश्यू को समझ लिया कि दोनों में क्या डिफरेंस है. तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है. ये समझ लिए कि सिंपल परमानेंट टिश्यू एक तरीके के टिश्यू से मिलकर के बना होता है. इसको भी जब आगे क्लासिफाई किया गया तो 3 पार्ट में बांटा गया. कितने पार्ट में? 3 पार्ट्स में. पहले को बोला गया पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा. अब इसको देखते हैं कि ये क्या है. कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा क्या है. ठीक है, पर सिंपल परमानेंट टिश्यू को कितने क्लासिफिकेशन आगे किया गया? कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा. ठीक है, अब इसको समझते हैं कंपैरिजन से. ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ. पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये तीनों क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू है. ठीक है, शेप की अगर बात करेंगे तो ओवल, राउंड, पॉलीगोनल, आइसोडायमेट्रिक, यूजुअली लूजली पैक मिलेगा. कौन? पैरेनकाइमा. कॉलेनकाइमा कैसा मिलेगा? इलोंगेटेड मिलेगा, पॉइंटेड इंड मिलेगा. स्क्लेरेनकाइमा कैसा मिलेगा? आइसोडायमेट्रिक मिलेगा, इलोंगेटेड मिलेगा, फाइबर लाइक मिलेगा. जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है. यह है पैरेनकाइमा सेल्स, यह है कॉलेनकाइमा और यह है स्क्लेरेनकाइमा. ठीक है, नेचर ऑफ सेल की बात करेंगे तो थीन वॉल्ड होगा, पैरेनकाइमा क्या होगा? लिविंग होगा. यही सब डिफरेंस याद रखना है कि थीन वॉल और लिविंग. और सेल वॉल किसका बना होगा? सेलुलोज का. किसका बना होगा? सेलुलोज का. इसका कैसा होगा? सेल वॉल थिक वॉल होगा, ये भी लिविंग होगा. लेकिन इसका सेल वॉल बना होगा हेमी सेलुलोज का. हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, ये सब मिल करके बना होता है किसका?
कॉलन काइमा का सेल वॉल। और जो स्केलेरन काइमा है वो क्या है, थिक वाल्ड है और डेड है। क्या है, डेड है। अब समझते हैं प्लांट में ये कहाँ पे होता है। ओक्यूरेंस की बात करेंगे तो याद रखना है जो पैरेन्काइमा है वो मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ सेल है। क्या है, मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ सेल है। सबसे ज़्यादा प्लांट के हर पार्ट में आपको क्या मिलेगा, ये पैरेन्काइमा टिश्यू मिलेगा। ये करता क्या है, ये पहला काम, इसका काम क्या है, स्टोरेज करना। प्लांट अपने बॉडी में जो भी चीज़ स्टोर कर रहा है इसी पैरेन्काइमा में स्टोर कर रहा है। और ये कहाँ कहाँ मिलेगा, ठीक है।